Very good morning, dear students of Standard 7. Again, I have came here with a history subject, that is history and civics. So keep ready with your textbook. Lesson number 8. An ideal ruler. Okay, it's lesson number 8. Keep your textbook open in front of you. Okay, can you see lesson number 8, your textbook, page number 33, an ideal ruler. अब can you tell me what is ideal? Ideal यानी परफेक्ट, ठीक है, पूरी तरीके से परफेक्ट पर्सन, परफेक्ट रूलर. तो इस बारे में हम पढ़ेंगे. तो देर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. नाउ यू न्यू दैट इन ऑनलाइन और इन वीडियो वी कांट गिव द फुल topic or full book, full textbooks. We can't teach you the full textbook thing. So I am coming up with some important points with the same lesson. Overall, when you will read the textbook, you will totally understand each and everything. ठीक है, तो हम लोग अभी फ़िलहाल कुछ मेन पॉइंट्स के ऊपर हम पढ़ेंगे. अब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्वराज. पहला तो मुझे ये बताइए कि हिंदवी स्वराज किसने किया था. डैट यू ऑल नो दैट हिंदवी स्वराज वॉज डन बाय आवर किंग, दैट इज़ छत्रपति शिवाजी महाराज. ओके, तो उन्होंने हिंदवी स्वराज फाउंड किया था. नाउ ओवरकमिंग मैनी एडवर्स सर्क्यूमस्टेंस. अभी वो टाइम में शिवाजी महाराज ने बहुत सर्क्यूमटेंस यानी बहुत एडवर्स सर्क्यूमटेंस, बहुत हार्मफुल सिचुएशन से उन्होंने हिंदवी स्वराज क्या किया था, हिंदवी स्वराज बनाया था. सारे लोगों को इकट्ठा लेके शिवाजी राजे ने सारे लोगों को एक साथ लेके कितने दुश्मनों से लड़के उन्होंने अपने सब्जेक्ट को, अपने लोगों को आज़ादी दी. ठीक है. शिवाजी महाराज फाउंडेड एन इंडिपेंडेंटली सॉवरेन स्वराज. सॉवरेन मीन्स व्हाट? खुद का रूल. ठीक है. शिवाजी महाराज ने ये बोला था, सब लोगों से बोला था, अपने सब्जेक्ट से बोला था कि हमारा राज्य होके हम ब्रिटिश दूसरों का बात क्यों सुने, हम खुद क्यों ना खुद का किंग बने. तो इस तरीके से उन्होंने अपने सब्जेक्ट के साथ रह के हिंदवी स्वराज किया था. He set up the system for administration that turned Swaraj into a Swarajya. He created a new order and a kingdom that sought welfare to all. शिवाजी महाराज ने खुद का किंगडम खुद स्पॉन्सर किया, खुद बनाया उन्होंने, उनके हिम्मत से, उनके टैलेंट से. ठीक है. उन्होंने अप्रूव्ड करवाया. उन्होंने ना तो किसी से डरे थे, ना किसी के बात सुने थे. उनका सिर्फ एक ही इंटेंशन था कि किस तरीके से वो अपने स्वराज्य को यानी अपने सब्जेक्ट को, लोगों को ब्रिटिशर्स से या मुग़ल से, ठीक है, आज़ादी दे सके.
So here it is written, he created a new order and the kingdom that sought welfare of all. उन्होंने पूरा वेलफेयर कर दिया था, अपने किंगडम को न्यू ऑर्डर से चलाया उन्होंने और अपने सब्जेक्ट को वेलफेयर दिलाया. ऑर्गेनाइजेशनल स्किल. Maharaj inspired the people around him to work for स्वराज. महाराज जगह जगह में गए, लोगों से बातचीत किए, उन्हें भरोसा दिलाया, उन्होंने इंस्पायर्ड किया, ठीक है, लोगों को, ताकि वो स्वराज्य बनाने के लिए उनका साथ दे. His organization skill was unparalleled. उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था वो एक्सेप्शनल नहीं था, यानी वो बहुत ऊंचाई का सोचते थे, बहुत कुछ करना चाहते थे, ऐसा कोई भी सोच नहीं पाता, ठीक है. He commended loyalty to his associates who risked their lives at time while performing their duties and took great care of them. He showed so much of loyalty to their subject, to their associates, that those people was ready to risk their life for Shivaji Maharaj. Okay, and they were continuously performing their duty and take care of them. अब जिस तरीके से सब्जेक्ट्स लोग उनका साथ दे रहे थे, उसी तरीके से शिवाजी महाराज भी उनका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल लॉयलिटी के साथ दिखाया था. केयरिंग फॉर अ रॉयट. इन द स्ट्रगल विथ हिज एनिमीज, द सब्जेक्ट सफर्ड ड्यू टू अ फॉरेन इन्वेंशन. महाराज टुक utmost care of protect his royal. He also ensured that no harm was caused to the rights of his soldier. अब रॉयट्स के टाइम में उन्होंने पूरा ध्यान दिया था कि उनके सब्जेक्ट का या उनके सोल्जर का किसी भी तरीके से कोई हानिकार ना हो. पॉलिसी रिगार्डिंग द आर्मी. Maharaj maintained a strict discipline in the army by paying the salary in cash to the soldier and on time. अब जिस तरीके से वो सोल्जर का ध्यान रखते थे, उसी तरीके से जो हमारे महाराज थे वो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियन भी थे, यानी बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन उन्होंने अपना आर्मी के अंदर करके रखा था. सो हियर यू कैन सी इट इज़ रिटन. और उनको ये सारी चीज़ के लिए सैलरी भी कैश करते थे. महाराज सेट असाइड द प्रिविलेंट प्रैक्टिस ऑफ पेइंग सैलरी इन द फॉर्म ऑफ जागीर. अब महाराज जो थे वो करंट प्रैक्टिस, मतलब जो वो टाइम में कैसे होता था कि अगर हमको किसी को कुछ गिफ्ट देना है तो हम जागीर दे दिए या मोहर्स दे दिए, इस तरीके से भेंट देते थे. लेकिन ये टाइम में शिवाजी महाराज ने प्रिविलेंस सैलरी अपने सोल्जर्स को दिए थे, सैलरी फॉर्म में उन्हें रखा हुआ था. इट वॉज अ स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू द वैल्यूएबल कलेक्टेड ड्यूरिंग द कैंपेन must be deposited by a soldier with the government. Soldiers were honored for their bravery and he took after the families of those who had in battle. अब सोल्जर्स जो है वो अपना ब्रेवरी तो दिखाते थे, पर उनका फैमिली का प्रोटेक्शन भी पूरी तरीके से शिवाजी महाराज अपने माइंड में रखते थे कि उनकी फैमिली को किसी भी तरीके से तकलीफ ना हो. He was really a great man. The enemy soldiers who had surrendered or captured with treaty well by Maharaj. बहुत सारे एनिमी सोल्जर्स भी थे
ठीक है, जो खुद को या खुद का जो प्रॉपर्टी था, ठीक है, जागीर था, वो सरेंडर, महाराज को सरेंडर कर दिया था। द पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस। While he fought against the Islamic power, he considered the Muslim inner Swaraj of his own subject. अब जब वो he fought against the Islamic power, जब उन्होंने शिवाजी महाराज ने इस्लामिक पावर के थ्रू से फाइट किया था, ही यानी कौन, दे आर टॉकिंग अबाउट शिवाजी महाराज, ठीक है, इस्लामिक पावर के अगेंस्ट में जब फाइट किए थे उन्होंने, he considered the Muslim inner Swaraj for his own subject. उन्होंने अपने सब्जेक्ट में इवन मुस्लिम्स लोगों को भी शामिल किए थे। He followed a tolerant religious policy. Tolerance means what? Large minded. उन्होंने अपना large minded religious policy वो टाइम में दिखाई थी। He continued the facilities out to the mosques in the conquered territory. There were strict orders not to harm any mosques. शिवाजी महाराज ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स अपने लोगों को दिया था, किसी भी हाल में किसी भी मॉस्क्यूज का कोई भी हार्म नहीं होनी चाहिए। अ कॉपी ऑफ अ होली कुरान that came into a position must be handed over the Muslims with reverence. अब इससे क्या पता चलता है, जैसे शिवाजी महाराज हिंदुओं को सपोर्ट करते थे, हिंदू का साथ देते थे, उसी तरीके से उन्होंने अपना मुस्लिम बंधुओं का भी साथ दिया था। The inspiration of our freedom. Maharaj established Swaraj to uphold the value of freedom. He did not accept dominating to any other power. Dominance means what? प्रमुख, ठीक है, जिसको हिंदी में हम प्रमुख बोलते हैं। The state control, जो state control था वो उन्होंने accept नहीं किया था। He aimed at establishing and maintaining the independence and sovereign existence. वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस चाहते थे और अपने सुप्रीम रूलर यानी किंग या क्वीन जैसा जीना चाहते थे, ठीक है, जिस तरीके से एक किंग होता है उसी तरीके से वो आगे बढ़ना चाहते थे, जीना चाहते थे और अपने लोगों के साथ रह के जीना चाहते थे। ग्रेटनेस ऑफ महाराज वर्क। नाउ हियर इज ग्रेटनेस ऑफ महाराज वर्क। इन सेंस व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज ने किस तरीके से काम किया था उस बारे में हम शॉर्टली पढ़ेंगे। Establishment of Swaraj proves that he was a pioneer of a new era. What is the meaning of pioneer? A person who is among his first to explore. Pioneer उस इंसान को बोला जाता है जो सब कुछ छोड़ के पहले अपने खुद को एक्सप्लोर करते हैं, मतलब वो आगे बढ़ते हैं, वो ये सोचते नहीं है कि मुझे क्या हो जाएगा या मेरा क्या होगा, ठीक है, वो सारी चीज़ को एक साइड में रखते हैं और खुद को आगे लेके जाते हैं। He was an intelligent and learned man. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि शिवाजी महाराज बहुत ही इंटेलिजेंट मैन हुआ करते थे। There was a blend of character and strength, nobility and valor, qualities of leadership, management, foresight, political democracy, political diplomacy, commitment to truth and justice, alertness and vigilance. Vigilance means what? Keeping current watch, यानी वो कुछ बोलते नहीं थे लेकिन उनका सारी चीज़ का गुप्त जगह बोलते हैं ना, गुप्त जगह के बारे में उनका बहुत ही नॉलेज था। वो पूरी तरीके से वॉच करते थे और पूरी तरीके से वो उस जगह का इंक्वायरी लेते थे, ठीक है। वो बहुत ही लर्न मैन, इंटेलिजेंट, बहुत साहसी थे,
बहुत बुद्धिमानी थे, सबके साथ लॉयल थे वो, ठीक है। लीडरशिप किस तरीके से चलाया जा सकता है ये उनके अंदर था। मैनेज किस तरीके से किया जा सकता है सब लोगों को लेके, वो सारी चीज़ उनके अंदर था। और सबसे बड़ी बात, कमिटमेंट टू ट्रूथ एंड जस्टिस, यानी सच्चाई के साथ वो चलते थे। He treated all his subjects equally and looked after his welfare. वो अपने सब्जेक्ट को, सारे लोगों को एक जैसा ध्यान देते थे। ऐसा नहीं था कि जो बहुत बड़े थे उनको अलग सम्मान देते थे, जो बहुत छोटे थे उनको अलग सम्मान देते थे, जो गरीब थे उनको अलग सम्मान देते थे, या जो पैसे वाले थे उनके लिए सारे लोग एक जैसे थे। वो सारे लोगों को एक नज़र में ही देखते थे, उनके लिए कोई ऊंच नीच बड़ा छोटा नहीं हुआ करता था। He supported those who had converted to other religions but desired to reconvert to their original religion despite option of reconversion. वो उन लोगों को भी मदद किए थे, किन्होंने, शिवाजी महाराज ने वो लोगों को भी मदद किए थे जो लोगों ने अपना जात यानी अपना कास्ट, अपना रिलीजियन छोड़ के कोई और धर्म ले लिया था, किसी पाबंदी में या किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के वजह से दूसरा धर्म को मान लेना पड़ा। तो वो लोग जब अपने धर्म में वापस आना चाहते थे, शिवाजी महाराज ने उन्हें हार्टफुली उन्हें खुले हाथ से अपने पास ले लिया। यानी उन्होंने इनकार नहीं किया कि क्यों कास्ट चेंज किया गया, या उन्होंने चेंज किया तो हम उनके साथ नहीं देंगे। इस तरीके से शिवाजी महाराज ने बिल्कुल भी नहीं सोचा, बिल्कुल भी नहीं किया। ही वॉज सच अ लॉयल एंड ट्रूथ पर्सन। He set aside to the religious taboo on overseas travel by building Sindhudurg Fort and establishing a navy. शिवाजी महाराज ने नेवी प्रिपेयर किया ताकि वो सी के रास्ते से आत जात कर सके, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे एक फोर्ट बनाया, यानी सीज के बीच में उन्होंने फोर्ट बनाया। वो फोर्ट कौन सा था? दैट वॉज सिंधुदुर्ग फोर्ट, ठीक है। एंड एस्टैब्लिशिंग ऑफ नेवी, और वहाँ से उन्होंने नेवी को एस्टैब्लिश किया। ही वॉन्टेड टू गिव एन एथिकल एंड क्वालिटिविटी स्पेस टू द स्वराज्य। शिवाजी महाराज ऑलवेज वॉन्ट टू गिव अ बेस्ट क्वालिटीज या बेस्ट क्वालिटेटिव बेस ऑन हिज हिंदवी स्वराज। ही वॉज नॉट जस्ट अ वॉरियर but a sculptor who strived to create a ethical and cultural society. He was a source of inspiration in India's freedom struggle. इंडिया का जो फ्रीडम का स्ट्रगल हुआ था उसमें सबसे बड़ी सोर्स और सबसे बड़ा आइडल रूलर बोलते हैं ना, इंस्पिरेशन, वो कौन हुआ करते थे? ही वॉज नॉट एन अदर, ही वॉज ओनली द मैन हुज नेम वॉज छत्रपति शिवाजी महाराज, ओके, जिसको हम शिवाजी राजे भी कहते हैं। एंड एवरीबडी नोज अबाउट ऑल ओवर महाराष्ट्र, नॉट ओनली महाराष्ट्र, even out of Maharashtra, everyone knows about his achievement and what he has done for the people of Maharashtra, okay.
Future generation will continue to look upon his work and an idol of source of inspiration. Shivaji Maharaj was a great national hero. He was one of the almighty person with a great personality. So we always knows him as a great national hero. Understood, students? Now see encouragement of a leader, reformers. There are some leaders whose name is provided here. ठीक है? Mahatma Jyotirao Phule. Encouragement, what he did, see, describe greatness in powdas. वो हमेशा क्या बोलते थे? हमेशा powdas को डिस्क्राइब करते थे. लोकमान्य तिलक, नेशनल अवेकिंग थ्रू सेलिब्रेशन ऑफ शिवा जयंती. लोकमान्य तिलक शिवा जयंती सेलिब्रेट करके सारी दुनिया को उन्होंने बता दिया था. लाला लाजपत राय रोट अ बुक ऑफ ग्रेटनेस ऑफ महाराज. लाला लाजपत राय ने क्या किया था? उन्होंने शिवाजी महाराज के ऊपर बुक लिखी थी. उन्होंने शिवाजी महाराज ने जो जो काम किया था, जो जो अपने सब्जेक्ट के लिए उन्होंने किया था, ठीक है, इवन हाउ ही सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द पीपल, फॉर हिज सब्जेक्ट, वो सारी चीज़ के बारे में उन्होंने लिखा था. सुब्रमण्यम भारती wrote an imaginary poem on Maharaj. Rabindranath Tagore wrote a long poem of Maharaj. Sir Jadunath Sarkar praised Maharaj in his book Shivaji and His Time. ये एक बुक उन्होंने लिखा था. ये शायद आप लोगों को पता नहीं है या आपने पढ़ा भी नहीं है. उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था शिवाजी एंड हिज टाइम. मतलब वो टाइम में ये ग्रेट इंसान ने पर्सन ने किस तरीके से क्या किया था, वो सारे चीज़ उन्होंने प्रेस्ड किया हुआ है उन्हें. पंडित जवाहरलाल नेहरू, महाराज डिड नॉट बिलोंग टू महाराष्ट्र अलोन, ही बिलोंग टू अ होल इंडियन नेशन. अब यहाँ पे जो बात मैं बता रही थी, ही वॉज नॉट ओनली बिलोंग टू महाराष्ट्र, सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे इंडिया के ऊपर उनका नाम छाया हुआ है. ही वॉज अ ग्रेट किंग, यू कैन से. ही वॉज अ नेशनल हीरो. Each and every Indians know him with the name of Chhatrapati Shivaji Maharaj. He belonged to a whole Indian nation. He was a symbol of many virtues, more especially of love of country. Okay, मीन्स उन्होंने अपने पूरा जो एज है, उम्र है, सिर्फ लोगों के लिए दिया था. उन्हें कैसे ठीक रखना है, उनका कैसे भले रखना है, लोगों के आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए, उनका घर ठीक तरीके से चलना चाहिए. ये सारी चीज़ वो किन्होंने किया था? लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग लाना या लोगों को समझाना, खुद का रूल्स बनाना, चलाना. तो ये सारी चीज़ उन्होंने अपने टाइम में किया था. सो वी रिस्पेक्ट एंड वी ऑनर द पर्सन. We always respect and we always honor this person whose name was, whose name is, we can't say it was. Today also we take his name with a great honor. Yes or no? Even जो हमारा next youth आएगा, उनको भी पता चलेगा कि who was the real hero, who was the person and what did Maharaj done for our country. Okay, till then, so here I end my explanation, students. I will provide you the notes in the next lecture and only the thing you have to read. ये तो सिर्फ जो importance points था, जो main importance points book के अंदर था, वो मैंने आपको बता दिया. But better you will understand if you read the textbook. You go through with the textbook, you understand the textbook, ठीक है ना? You can prepare the textbook very well and you
Just wait for the notes which I will provide in a next lecture. Till then, take care of yourself and thank you. Have a great day.